बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे, अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। आज एक बड़ा सा यूनिक सा बिज़नेस आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये बिज़नेस आइडिया मेरे जहन में कुछ इस तरह से आया कि मैं एक वाक़ये की सूरत में आपको ये बिज़नेस आइडिया बताऊंगा भी, उसकी डिटेल भी पूरी बताऊंगा और उसके सारे खद्दोखाल भी आपके सामने बयान करूंगा। कुछ ही दिन पहले मैं और मेरा दोस्त ऑफिस से छुट्टी करके निकले ही थे कि मेरे दोस्त ने कहा कि यार चाय पी लेते हैं। मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। हम एक ऐसे चाय स्टॉल पे चले गए जहाँ पर हम अक्सर ही जाया करते थे। उस चाय स्टॉल वाले के पास हम गए और हमने चाय का ऑर्डर दिया और बैठ गए, गप्पे शप्पे लगाते रहे। और हमें गप्पे शप्पे लगाने में इतना टाइम का एहसास नहीं हुआ, लेकिन टाइम हमें काफ़ी हो गया। काफ़ी देर के बाद हमें चाय मिली। जब हम चाय पी और चाय पीने के बाद हम स्टॉल वाले के पास बिल देने गए। मैंने कहा यार आज चाय बड़ी लेट पहुंची है। कहता क्या करूं बाबूजी, 2 लड़के मेरे पास यकदम ही काम छोड़ के चले गए हैं, अब 3 बंदे हैं तो काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। अगर आपके पास कोई बंदा काम के लिए हो तो हमें बताइएगा ज़रूर। मैंने कहा कितनी सैलरी दे रहोगे? कहता 18,000 दे दूँगा। मैंने कहा 18,000, ज़रा 18,000 पे मुझे थोड़ा सा झटका लगा। मैंने कहा 18,000, क्योंकि जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो उस वक्त मेरी सैलरी भी 18,000 थी। तो मैंने कहा यार जॉब करके ऑफिस में इतनी सैलरी थी तो ये अभी 18,000 दे रहा है। मैंने कहा अच्छा 18,000 दोगे तो आपके पास कितने लड़के? 3 लड़के, अभी आप कह रहे हैं 2 और चाहिए। कहते हैं जी मेरे पास टोटल 5 लड़के होते हैं। मैंने कहा इनको कितनी सैलरी देते हैं? कहते हैं वो जो चाय जो बना रहा है ना उसको मैं 25,000 देता हूँ, बकाया को 18,000 देता हूँ। मैं कहा टोटल 5 बंदे हैं? कहता है जी भाई 5 बंदे हैं। मैंने कहा अच्छा अगर इनको आप 18,000 रुपये देते हैं, 25,000 उसको देते हैं, ये तकरीबन 1 लाख रुपया बन गया। और इसका किराया कितना है? कहते जी 60,000 रुपये इसका किराया। मैंने कहा 60,000 रुपये इसका किराया? और मैंने कहा बिजली का बिल? कहते अब 30-35 हज़ार बिजली का बिल भी आ जाता है। ये तकरीबन कुल मिला के 2 लाख से ऊपर इसका खर्चा बनना था। मैंने कहा अच्छा फिर आप कितने कमा लेते हैं? कहता है बस जी अल्लाह का शुक्र है, गुजारा अच्छा हो जाता है। मैंने कहा यार 2 लाख रुपए इसका खर्चा है और कुछ शुक्र है। मैंने ज़रा उससे पूछना और भी कुरेदना शुरू कर दिया। तो पहले तो वो ज़रा हिचकिचा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो कहता बाबूजी बस ये है कि 50 रुपये की एक चाय है और 1,000 से 12,000 चाय हमारी रोज़ की सेल होती है। और बकाया स्नैक्स वगैरह लगी हुए हैं, बिस्कुट है, ये सैंडविच होता है और आमलेट वगैरह होता है, ये भी काम अच्छा है। तो मैंने कहा अच्छा ये अगर 1,000 रुपये अगर सिर्फ चाय का कर लें, अगर 1,000 चाय भी आप सेल करते हैं, 50 रुपये की चाय है, ये 50,000 रुपये बन जाता है। तो इसमें ख़र्चा कहते जी 40,000 रुपये के आगे पीछे ना मेरा ख़र्चा हो जाता है रोज़ का, और बकाया मुझे बच जाता है। मैंने कहा बकाया आपको बच जाता है, यानी कि 10,000 रुपये पर डे उसकी प्रॉफिट मार्जिन है। कमाल है। मैंने कहा यार फिर अगर 10,000 रुपये पर डे है तो ये 3 लाख रुपये पर मंथ बन गया। 3 लाख रुपये बड़ा अच्छा खासा बिजनेस करने वाला नहीं कमा रहा होता। और सैलरी तो सोच भी नहीं सकता, कई बहुत जाके हाई लेवल पे जाके ये सैलरी इतनी मिलती है। मैंने कहा यार ये चाय के स्टॉल पे इतना? कहता बाबूजी ये तो बहुत कम है, इसके अलावा बहुत अड्डे ऐसे हैं जो हमसे बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं। और मैंने फिर उसके बाद ज़रा मेरी ज़रा इसमें ज़रा खासी वो ज़हन बन गया। मैंने देखना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि कई ऐसे स्टॉल हैं, जैसे पेशावर टी स्टॉल है, क्वेटा टी स्टॉल है और मारगला टी स्टॉल है, इस तरह के बेशुमार टी स्टॉल है। और मैंने जब उनके लड़के जाके देखे, उनके काम करने वाले देखे, और बाज़ औक़ात कई बंदों के पास तो 15-15 लड़के हैं काम करने के लिए। यानी कि आप उनसे अंदाज़ा लगाएं कि वो काम कितने कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात तो ये चाय क्वेटा चाय स्टॉल वाला जो है ना, क्वेटा टी सेंटर वाला, इसके तो बाकायदा तौर पे होटल बने हुए हैं। इन्होंने सुबह का नाश्ता और वो पराठे लगाते हैं और पराठे सारा दिन वो चलते हैं। बड़ा अच्छा खासा ये काम है और इसमें बड़ा मार्जिन है। अगर आप इस लेवल का तो नहीं, आप ज़रा इसको थोड़ा सा इसको गौर करें तो इसमें काफ़ी मार्जिन है। फिर मैंने ज़रा उससे ना वो उसका थोड़ा सा पूछा। मैंने कहा चाय आपकी इतनी अच्छी कैसे बनती है? कहता बाबूजी हम 4 से 4.5 मन हम दूध लेते हैं और उसमें जो डब्बे वाला जो बना हुआ लिक्विड दूध होता है ना, वो हम 8 से 10 डब्बे उसमें डाल देते हैं। उससे ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाता है
और गाढ़ा होने से चाय अच्छी बनती है। और हम ज़रा चाय भी जो चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं वो भी अच्छी किस्म की करते हैं, क्वालिटी की करते हैं, आला क्वालिटी की करते हैं। इसलिए हमारा जो कस्टमर है ना वो लगा हुआ है हमारे साथ और वो हमारा एतमाद करता है और दूर दूर से हमें ऑर्डर आते हैं और हमारे लड़के उधर जाके चाय डिलीवर करके आते हैं और बाद का दूर दूर से हमारे पास से चाय लेने भी आते हैं। यार छोटे छोटे कामों में काफ़ी मार्जिन है, आप इस काम को कंसीडर करें, देखें, गौर करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह, नमाज कायम करें। अल्लाह हाफिज़।